वोट चोरी करके चाहता है कि हम सरकार बनाएंगे। और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जो बोलता है कि हमको 400 बहुमत मिलता है, 400 सीट मिलता है, ये सारे के सारे चोरी करके गद्दी पर बैठा हुआ है। सबको गद्दी छोड़ना होगा। पिछले बार भी हमारे अरविंद भैया को जबरन हराया गया था और माननीय तेजस्वी यादव जी को सरकार बनने से मात्र 12,000 वोट चोरी करके सरकार बनाया है बीजेपी। तो हम चाहेंगे कि इस पर संज्ञान नहीं लेती है। डीएम साहब अभी बोल रहे हैं ये जो नकली है, सब पे तो सीरियल नंबर चढ़ल है। सब चल देख लीजिए, बोलता है पिछले साल वाला है, देख लीजिए सर, दिखा दीजिए। सब ओरिजिनल है। बोल रहे हैं क्या डीएम साहब अभी डिसमेंट दे रहे हैं, ये जो है ना नकली है, पिछले साल वाला है। नकली है तो गाछी में जमा जमा है, होता है। नकली वोट चुनाव आयोग वापस जमा कर लेता है। नकली ये गाछी में नहीं होता है। इसको डीएम साहब को भी ये चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है सरकार से। अगर ये नकली है तो 5-6 बोरा कैसे प्रिंट हो गया? वही ना पूछना है डीएम साहब एगो को। दूगो ना प्रिंट होगा डीएम साहब नकली। वही जवाब देना ना होगा। 5-6 बोरा जो कह रहा है 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर नकली प्रिंट हो गया। वही बात मुझे पूछना है डीएम साहब से। डेमो रहता है, डेमो रहता है, एगो दूगो पीस रहता है जी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, पिछले कुणाल कुमार नहीं चुनाव लड़ रहे थे तो उनका चुनाव चिन्ह कैसे इसमें आ गया? ये बात है। सब पे तो नाम भी है, चुनाव चिन्ह भी है। अलमीरा छाप का कैसे आ गया बताइए? पिछले साल को नहीं लग रहा था। 2 नंबर पर था, ललटेन छाप 2 नंबर पर था, इस बार 1 नंबर पर है। इस बार क्या है, पूरा साफ है, पता चल रहा है। तो ये सरासरी जो है गुमराह करने का काम कर रहा है। यदि जल्दी संज्ञान नहीं लेगा तो हम लोग जो है पूरे बिहार की जनता एक तरफा सरकार के विरोध में उतरेंगे। जैसे नेपाल में वैसे हम लोग भी जनता लोग भी करने का काम करेंगे। तानाशाही हम लोग नहीं चाहेंगे। जैसे नेपाल में हुआ है, अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग नेपाल वाला बिहार यहाँ करना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये पता चल रहा है कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाला है। जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, जो हाल हरियाणा में हुआ, वही हाल अब लग रहा है कि बिहार में भी होने वाला है। क्योंकि हम भी अंधेरे में जीने की हमें आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं अंधेरे में ही बैठा हूँ। क्यों हमें ये समझ में नहीं आता है, इलेक्शन कमीशन पुराने वीवीपैट के जब कागज़ को फेंकना था तो इलेक्शन से पहले फेंक सकती थी, इलेक्शन से पहले उसे ख़त्म किया जा सकता था। तो इलेक्शन के वोट के बाद क्यों फेंका जा रहा है? हर कॉलेज के सामने, कचड़े के सामने, ऐसे कचड़े में वोट के कागज़ क्यों मिलते हैं? और सारे कागज़ जो है आरजेडी के हैं और सारे कागज़ जो हैं कांग्रेस के हैं। बीजेपी के कागज़ नहीं है उसमें। पुराने कागज़ के बीजेपी के उसे इलेक्शन कमीशन खा चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है उसे ये चाहिए जो सीसीटीवी फुटेज होता है वोट के वक्त, वो सारे फुटेज को रिलीज़ करें, सीसीटीवी फुटेज को रिलीज़ किया जाए। अब हमें अपने देश के लिए हमें ये मांग करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें जो है इस चीज़ के लिए हम खुद को खड़ा होना होगा। हमें पता है कि कानून उनका है। ये नौजवान बच्चे अब क्या कह रहे थे कि हम नेपाल जैसी हालत कर देंगे बिहार में। तो सोच के देखिए कि बच्चों के दिलों में कितनी नफरत है इन नेताओं के खिलाफ, मगर फिर भी ये नेता जीते जा रहे हैं, जबकि हर कोई कह रहा है कि जो है बीजेपी जीत नहीं सकती, फिर भी बीजेपी जीत रही है। इलेक्शन कमीशन क्यों जवाब नहीं दे रहा है? अभी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ दिखाया और सब कुछ बताया, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से जो है आप ऑर्डर लेकर आइए सुप्रीम कोर्ट से। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 70 सालों से कितने केस पड़े हुए हैं। अभी एक केस मेरे पास में, मैंने वीडियो देखा तो एक केस का 100 रुपये की रिश्वत का केस के लिए वो आदमी 18 साल जेल में रहा। 18 साल के बाद पता चला कि वो आदमी बेकसूर था। उसके गए वक्त को क्या सुप्रीम कोर्ट लौटा सकता है? क्या हमारी कानून व्यवस्था लौटा सकती है? कोई लौटा नहीं सकता उसको। जो पल जो है उसका खो गया है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है खुद आंदोलन में निकले। हमारे नौजवान बच्चों, आंदोलन करो, कोई आक्रोश मत दिखाना, कोई आक्रोश नहीं, कोई लफड़ा नहीं। हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं कि हमें जो है वीवीपैट के कागज़, जब पुराने कागज़ हैं तो सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के क्यों हैं?
क्यों नहीं बीजेपी के कागज़ हैं, क्यों नहीं आरजेडी के कागज़ हैं? आरजेडी के कागज़ कहाँ गए? बीजेपी के पुराने कागज़ कहाँ गए? सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के कागज़ पुराने मिलते हैं आपको फेंकने के लिए। आप तमामी नौजवान से ये गुजारिश है, आप लोग जो हो स्ट्रांग रूम के सामने बैठे रहो, कोई गाड़ी उसके अंदर जाने ना दो और 1 सेकंड के लिए सीसीटीवी कैमरा को बंद होने दो। और खुद हो सके मैं हर पार्टी से गुजारिश करूंगा, आरजेडी से भी और कांग्रेस से भी, अपने तरफ से 2-4 सीसीटीवी कैमरे लगा दो। जो खर्च होता है हो जाए, मगर लगा दो। अब सच और झूठ की लड़ाई है, अब जो है सच और झूठ की लड़ाई है। इसमें जो है सच को जीतना है, और झूठ कितना भी रोशन हो एक दिन सच के सामने हारता ज़रूर है। और एक बात प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये कहूँगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको और आपके नेताओं को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकायदा स्टेट पे खड़े होकर, आपके जो है रैलियों में खड़े होकर, फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने इसलिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया था कि आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, कि मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू भी आपके सामने हैं, आप मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सिख भी हो, जैन भी हो, बुद्धिस्ट भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। फिर वो दिन दूर नहीं कि आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो लोग जो है ना लाठी डंडे से मार के दौड़ाएंगे। इस बार बिहार में कई जगहों में हो गया बीजेपी प्रत्याशियों के साथ कि लोगों ने लाठी डंडा लेकर दौड़ाया भी है। हमारे पास सारा वीडियो आया है, तो हम सारी वीडियो दिखाएंगे कि दोस्तों वोट दिए हो तो अपने स्ट्रांग रूम को जग लो। अब हिफाजत तुम्हें खुद करनी है देश की। उठा शमशीर तू मैदान में निकल जा, जो होगा फिर देखा जाएगा। हमें कोई हिंसा नहीं करना, कोई हिंसा मत करो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी के साथ लड़ो मत। हमें जो है सिर्फ शांति के साथ जो है हम स्ट्रांग रूम के पास बैठेंगे। कोई भी गाड़ी आएगी, क्यों आई है, किस लिए आई है, हमें पहले जवाब दे, उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी। इस बार जो है बिहार की सरकार को बदलो। हमें नौकरी चाहिए, तुम्हारे फ्री के चावल नहीं चाहिए 5 केजी। बताइए 5 केजी चावल में 1 महीना आप खा सकते हो? हमें चावल नहीं चाहिए, हमें फ्री का अनाज नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। हमारे पास नौकरी होगी, हम इज्जत से खुद खरीद के खा सकते हैं। मेरी बात यहीं पे मुकम्मल होती है। हमें सिर्फ नौकरी और हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, ये सब चाहिए बिहार में।